हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टेलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज के दिन आपको सिखाएंगे कि चेस्ट से ज़्यादा पेट हो तो हम साड़ी कटिंग कैसे करें। ठीक है, तो शुरू से एंड तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे चैनल से पहले से सब्सक्राइब कर लिए हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे शर्ट का मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो शर्ट का लंबाई है 27 इंच, शोल्डर है 19.5 इंच, बाजू का लंबाई है 22 इंच और चेस्ट है 40 इंच और पेट है 41.5 इंच और कॉलर है 16 इंच और कप है 9.5 इंच। दोस्तों, हम इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको शर्ट कटिंग करना बताएंगे। तो शर्ट कटिंग हम कैसे करते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको एक ही बार में शर्ट कटिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक निशान आएंगे ऊपर की साइड ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा लंबाई है 27 इंच, तो क्या करेंगे दबाव के लिए 1 इंच प्लस करेंगे और लगाएंगे 28 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ से 28 इंच पर एक निशान लाएंगे, ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। जितना भी लंबाई रहेगा 1 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, ये हो गया मेरे लंबाई का निशान। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, चेस्ट है मेरा 40 इंच, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से जो शोल्डर डाउन करेंगे वो कितना करना है। तो अगर 32 से 34 चेस्ट तक रहे तो हम यहाँ पर 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, अगर 38 हो जाए 39-40 हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंच 2 सूत हम शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, 2 इंच 2 सूत आधा रखना है आपको, 2 इंच 2 सूत। ठीक है, ऐसे और आप एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। ठीक, ऐसे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो काज पट्टी और बटन पट्टी बनाते हैं, हम यहाँ पर जो मार्जिन लेंगे वो 2.5 इंच का लेंगे। ठीक है, तो किनारे से 2.5 इंच रखना है ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे सीधा करने के लिए। ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना दोस्तों ताकि आपको एक ही बार में इस कटिंग आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपका समस्या का हल हम करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे सीधा करने के बाद क्या करेंगे, हम निशान लाएंगे आर्मूल का। तो आर्मूल का निशान कैसे लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का चौथाई करेंगे तो आ गया 10 इंच। तो क्या करेंगे, 10 इंच आ गया, तो फिटिंग के लिए क्या करते हैं, हम 1.25 इंच यहाँ पर कम कर देंगे। ठीक है, तो हम 9 इंच 2 सूत लगाएंगे। ठीक है, तो हम 9 इंच लगा देते हैं, 9 इंच 2 सूत। आप 9 इंच 2 सूत भी रख सकते हो या तो 9 इंच भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 इंच 2 सूत हम रख देते हैं, इसको सीधा कर लेंगे। हम यहाँ पर 9.5 इंच से ज़्यादा आर्मूल का निशान नहीं लगाते। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे लगाएंगे, क्या है सही तरीका, तो आपको एक बार और बता देता हूँ कि कितने से कितने चेस्ट तक हमको कितना आर्मूल रखना है और कितने से कितने चेस्ट तक आर्मूल कम करके रखना है। ठीक है, तो अगर 32 से 34 चेस्ट रहे, जैसे 34 चेस्ट है तो आगे 8.5 इंच हम यहाँ पर कम नहीं करेंगे। जितना भी आएगा 32 से 34 चेस्ट तक हम उतना आर्मूल का निशान लगा देंगे, कोई कम बेसी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हो गया 36 इंच तो कितना आ गया 9 इंच, तो इसमें ½ इंच कम करके आर्मूल का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर 38 हो गया तो वही ½ इंच करेंगे, अगर 40-42 हो गया तो क्या करेंगे 1.25 इंच कम करके हम आर्मूल का निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम आर्मूल का निशान लगाते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पेट का निशान लगाएंगे। जैसे पेट है 41.5 इंच और इस चेस्ट से ज़्यादा पेट हो तो यहाँ पर हम 7.5 इंच रखेंगे। कितना रखेंगे, 7.5 इंच, 7.5 इंच। आप 7 इंच भी रख सकते हो, अगर लंबाई 29 हो जाता तो आपको 7.5 इंच रखना है, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच रखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, शोल्डर का निशान लाएंगे। शोल्डर कितना है दोस्तों, 19.5 इंच, तो हो गया यहाँ 9 इंच 3 सूत ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से करीबन लगाएंगे 3 सूत हम सिलाई मार्जिन, ज़्यादा नहीं लगाना है, शोल्डर नीचे आ जाएगा अगर ½ इंच लगाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिलाई मार्जिन 3 सूत लगाना है। अब क्या करेंगे, चेस्ट है, चेस्ट का चौथाई करेंगे तो हो गया 10 इंच, तो चेस्ट के पास ऐसे रखना है, कितना रखेंगे 10 इंच ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लूजिंग देंगे वो कितना देंगे, तो हम यहाँ पर लूजिंग देंगे 2 इंच,
थोड़ा लूज शर्ट है तो हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा फिटिंग रखना है, अगर फिटिंग शर्ट पहनाना है तो आप 1.5 इंच रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, तो रखेंगे 2 इंच, ठीक। ये वाली निशान को यहाँ से नाप कर देख लेना कितना है, 12.5 इंच। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे 12.5 इंच लगा देंगे, ठीक है। 12.5 इंच यहाँ लगाना है। और ओपन के लिए क्या करना है दोस्तों, 2.5 इंच से 2 इंच तक ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। और इसको थोड़ा दूर तक सीधा कर लेंगे, ये पलकट वाला है, ठीक है। और इस निशान को कुछ ऐसे सीधा कर देना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको हाफ कर लेंगे यहाँ से 12.5 इंच को ऐसे, इस निशान को ऐसे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, आप स्लीव देंगे ऐसे, ये हो गया। अभी चेस्ट का जो सफाई लगाए थे 10 इंच निकला गया ना, 10 इंच। अब यहाँ से अंदर कितना लेना है, तो अंदर लेंगे हम यहाँ पर करीबन 1 इंच 2 सूट, ठीक है। ये ज़्यादा फिटिंग में नहीं रहेगा, इसके लिए हम यहाँ पर कमी आर्म का निशान लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, पेट मेरा ज़्यादा है तो कैसे निशान लगाएं, तो चेस्ट है यानी पेट है 41.5 इंच, तो इसको पूरा करेंगे ताकि आप 10 चौके 40 यानी 10.5 इंच में 1 सूट कम, तो 10.5 इंच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर कितना लगाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, जैसे यहाँ पर दिए 2 इंच, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच देंगे, ठीक है। यानी 2 सूट कम करके यहाँ पर निशान लगाना है ऐसे। अब इस निशान को ऐसे सीधा करके देख लेना है कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट आया है तो हम सीधा लगा देंगे, ठीक है। अब कॉलर का निशान कैसे लगाते हैं, तो दोस्तों कॉलर है 16 इंच, तो हम चौथाई 5वां हिस्सा करेंगे कॉलर का, 5 3 15 और 1 16, यानी आप यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगा दो, ठीक है, हाफ इंच कम करके ऐसे। यानी 14 से कॉलर अगर प्लस रहे तो उसको 5वां हिस्सा करके और हाफ इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अगर 14 हो तो क्या करेंगे, जिसे हो गया 3.25 इंच, 14 का चौथाई करेंगे, 5वां हिस्सा करेंगे 3.25 इंच, इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 इंच 2 सूट पर निशान लगाएंगे, नहीं हाफ इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। अगर कॉलर जो कॉलर है अगर बड़ा हो जाएगा तो कॉलर चढ़ाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम हाले को कभी भी कम कटिंग करते हैं, ठीक है। तो 2.5 इंच यहाँ रख देंगे ऐसे, और 2.5 इंच यहाँ रख देंगे 14 से प्लस हो कॉलर को, ठीक है। और इसको ऐसे सीधा करेंगे। अब शोल्डर वाली हिस्सा और इसको सीधा कर देना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर गोलाई में सेप देंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसको कर लेते कट, आपको बताएंगे कि बैक पार्ट में हम शोल्डर जॉइंट शर्ट कैसे कटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। हम जिस प्रकार कटिंग कर रहे हैं आपको उसी प्रकार कटिंग करना है, ठीक है। हम यहाँ पर एक चक्कर लगाएंगे यहाँ पर इस निशान वाली, ठीक है, ऐसे। दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे वो हाफ इंच कम कटिंग करेंगे, यानी 4 सूट पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। हम इस निशान पर बैक को रख के कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। हम कैसे कटिंग करते हैं वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। कपड़े को ऐसे पलट देना है, ऐसे पलटने के बाद दोस्तों देख लेंगे यहाँ पर मेरा रहना चाहिए 12 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर नाप लेंगे ऐसे, चेस्ट पेट हिप में से जो भी ज़्यादा हो आपको उसका 4 भाग करके ऐसे रख लेना है, ठीक है। अब इस पर हम बिछाएंगे फ्रंट पार्ट। हम आपको बताए थे कैसे बिछाना है। ये वाले जो निशान है ये वाली, इसको हम बाहर रखेंगे,
इस निशान पर ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है इस निशान पर रखेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे रख देंगे। हम यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों कि उन्हें जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है यहाँ कितना है। तो यहाँ पर आपको 3 इंच 3.5 इंच रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको रख लेना है। तो ऐसे हम रख लिए, अच्छे से सलवट मार के कपड़े को ऐसे से बिछा लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से ऊपर उठाएंगे, कितना उठाएंगे 3 इंच 2 सूट, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप अगर शर्ट कटिंग करोगे तो आपको अच्छे से फिटिंग में बैठेगा, ठीक है, ऐसे। अब इस निशान को सीधा करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो रखे थे कॉलर का 2.5 इंच, तो यहाँ पर 2 सूत प्लस करना है दोस्तों, और 2.25 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से गड्ढा कितना देंगे, वो 1.5 इंच देना है। कितना देना है, 1.5 इंच ऐसे, और इसको सीधा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर शेप दे देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर नाप पे देख लेंगे कितना है, जैसे आ रहा 7.5 इंच, तो यहाँ पर 7.5 इंच ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगा लिया निशान। अब इसको कट करके निकाल देना है, ये वाला इससे ऐसे, ठीक है, ऐसे निकाल दिया इसको। अब क्या करेंगे, हम देख लेंगे यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 1/2 इंच यहाँ पर, ठीक है। और इस शोल्डर को इस पर बैठाएंगे, ऐसे ऐसे बैठाना है। बैठाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे, और इस निशान को देखेंगे कहाँ पर है, तो मेरा परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इस पर ले जाएंगे, इस निशान पर, चेस्ट वाले निशान पर ले जाना है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे सेव कर देना है ऐसे। अब इसको कट करके निकाल देंगे। ऐसे कर देना, ठीक है दोस्तों। हम स्लीव की कटिंग करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं आर्मूल कितना है, ठीक है। आर्मूल है ऐसे नाप लेना है, जैसे आ रहा 10 इंच, तो 10 इंच हम आर्मूल काटेंगे। इसको डबल फोल्ड कर लेना है, एक फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इसको सीधा रखना है, ठीक है। एक सीधा निशान लगाएंगे, बाजू का लंबाई है, बाजू का लंबाई कितना है 22 इंच, 1 इंच कम करेंगे और 21 इंच का निशान आएगा, ठीक है। हम 1 इंच क्यों कम करके निशान लगाए, तो यहाँ पर 1.25 इंच का सिला जाएगा आर्मूल में, और 1/2 इंच का मेरा कप में सिला जाएगा, ठीक है। तो 2.5 इंच का हम कप लगाएंगे, तो देखा था बॉटम कितना है 9.5 इंच, तो लगाएंगे 4.25 इंच। परेड के लिए सिलाई मार्जिन कितना देंगे 500। आर्मूल था 10 इंच, उसको हाफ करेंगे ताकि 5 इंच, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 10 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। बाजू में कुछ इस प्रकार शेप देना है ऐसे। यहाँ से देखेंगे 2.5 इंच रखेंगे, ठीक है, और इस निशान से आर्मूल में शेप देंगे, ठीक है, ऐसे। इसको कर लेते कट। इस वाले पार्ट में गड्ढा देना है, ठीक है, 1.25 इंच लेकर।
हम इधर गड्ढा दिए थे, तो इसको 3 बार कर लेना है सिलाई मार्जिन छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर देंगे नाप कर 4 इंच, तो यहाँ से हम 4 इंच पर गड्ढा देंगे ऐसे, ठीक है। गड्ढा देना यहाँ से 4.5 से 5 इंच, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा स्लिप की कटिंग, ठीक है। अब करेंगे शोल्डर की कटिंग। कैसे शोल्डर कटिंग करते हैं तो आपको वो भी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्लीव, ठीक है। हम शोल्डर कैसे कटिंग करेंगे, तो शोल्डर हम ये बैक वाली जो पार्ट है, अब इसको क्या करेंगे, कपड़े को लेंगे ऐसे, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है इसको 2 भाग में कर लेना है ऐसे, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना इसको 2 भाग कर लेना है ऐसे, कुछ ऐसे कर लेना है। थोड़े दूर तक हम कपड़ा निकाल लेते हैं। अब इसको इस पर बिठाना है, ठीक है। ऐसे और इसी शेप पर इसको कट कर देना है। अब इसको जो गड्ढा रखेंगे कितना रखेंगे, यहाँ से रखेंगे 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच हो गया। और यहाँ से रखेंगे 1/2 इंच जो फोल्ड होगा, ठीक है। तो टोटल कितना रखेंगे, यहाँ से 7.5 इंच, ठीक है। और इसको सीधा कट कर देना है ऐसे ऐसे। और यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे 1/2 इंच पर, ठीक है। इसको शोल्डर में ऐसे बैठाएंगे, इसको ऐसे फिनिश कर देंगे आयरन से, और शोल्डर इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ठीक है।